अम्मा जूता खिलाओगे किसी दिन हमें मोहल्ले में भाई। जाओ जाके उसको मत लगाओ। अम्मा पे अम्मा पे नहीं बे खबरदार किसी ने बेचारे को उसको एक हाथ से लगा दो। चलो छोड़ दो जी। अरे तो हमने क्या पकड़ लिया इसको, छोड़ दे हम। ठीक है छोड़ दो भाई, देखते हैं कितना पाल गया है। ठीक है, आप कहते हैं छोड़ दो तो छोड़ दिया, अगली बार करेगा तो बहुत मारेंगे। ठीक है अभी छोड़ दो, जाने दो भाई, देखो कैसे मुंह की जगह मुंह नहीं लगेगा। छोड़ जाने दो। सर आप कह रहे छोड़ रहे हैं? हाँ क्या बात हुआ शिवनाथ बाबू? अरे बाबूजी जमुना है वो तो है ही, अरे वो साड़ी घर पे ही मिल गई और आपने कोई जबरदस्त बेचारे को पीट दिया। अरे बाबूजी क्या है कि चोर और सियार तो बड़े ही जुगलात खाने को है, और जब तक चोर और नींबू को निचोड़ा न जाए तो रस दिन से निकलता है। ठीक है तुम चलो सारे कमाल करते हैं शिवनाथ बाबू, यार तुमने हंगामा खड़ा कर दिया। इतना बढ़िया भजन सुन रहे थे, अल्लाह सबका ही नींद खराब कर दी। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ अगर जमुना भौजी की साड़ी ना मिलती तो क्या होता? अरे क्या होता, भौजी भैया का पाजामा पहन कर कुएं से पानी भरते दिखती।
मेरा आंगन है। शिवनाथ बाबू के घर के बाहर में लेटा हुआ था, जैसे रात के आसमान से टपक कर वो बेहोश हो गया हो। मैंने मोहल्ले के सामने उसे मकानों के पास टहलते हुए या फिर हाँफते हुए देखा था। फिरंगी, आम खाएगा? आम खाएगा? ले, पहले कुछ लिया वहां फेंका। उधर उधर नहीं फेंकूंगा। क्यों नहीं फेंकेगा? उसका घर है। किसका? उसका। बाबूजी को बोलता। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। चुनवा के पापा ना जाने कहाँ को चले गए। एक तो जिनके काजे खाना लाओ और जिनको है तो पता ही नहीं। ये भाग्यवान यहाँ है, हम आजा। अच्छा सुनो, हाँ। बहुत प्यार से लाए हैं, खा लियो। ये मवेशी इधर आ, आजा आजा। खाना खाएगा? खाए? हाँ खाएगा। ये ले, पहले मिट्टी खोद कर भरते इसमें। इसमें? हाँ मिट्टी? हाँ मिट्टी। कैसे खोदते? मिट्टी खोदना नहीं आती और खाना बनाना? मिट्टी खोदना नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता। खाना खाना आता है? खाना खाना आता है लाडका। ये ले, खा ले, खा ले, खा। धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया रेशम डोर चढ़ाऊं पलड़ा, रेशम डोर चढ़ाऊं पलड़ा, अरे राजन की पत्नी आ रही। हाँ दया, हम तो चूल्हे पे खाल चढ़ा कर आए थे। अरे क्या था? अब यहाँ बैठी हो, हम जा रही हैं। रस रस कूंदन में हवन से, रस रस कूंदन में हवन से, पीछे सूरज रंग साई, अच्छा, आ गए आप भी। ठीक है। अरे नाच मीठे कंजा कौन है? तुम्हारा सारा क्यों गिरा दिया? फिर से समेटना पड़ेगा भाऊजी। सलाम भौजी। राम राम भौजी। राम राम अपना पर है माल अपना। अरे ये भौजाई का रिश्ता निभाना अपनी भाई के मेहरानों से। फिर बहुत तुम मुंह चला देंगे। नाच मीठे तुम्हारा क्यों गिरा दिया? पर भाऊजी। ए भौजी, एक गिलास पानी पिला दो मोट भौजी। पानी पिएगा? तू ऐसे नहीं पानी का ठीक नहीं करता है। मैं भी आ गई। नहीं देख रहा था। अरे भौजी, अरे जब तक तुम लौट के आओगी मैं पूरा बाजार का चक्कर लगा लूंगा। मैं तो ये चला। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरी बहना को भेजो री। ओ मेरा भैया रे, ओ मेरी बहना रे, मेरा भैया तो देखा रे, ओ मेरा भैया तो देखा रे। ये नाच मीठा
के अभी जाएंगे हम अपने माँ। अरे ओ चिनुआ रे आओ बेटा कि बाबा को देखकर आ दे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता कि भिखमंगा इस मोहल्ले से क्यों टिका हुआ है। पर अब पहले मोहल्ले की औरतें बासी बचा हुआ खाना कुत्ते गाय भैंस को दे देती थी, पर अब अपने बच्चों को बुला के कहती हैं कि जा उस भिखमंगे बाबा को दे आ। खाना? ये वाह बेटा। क्या सुनेगा कहानी? भोभो वाली। अच्छा तो एक कितने भोभो? मेरे लाल भोभो, दो भोभो। तो एक भोभो, ऊपर भोभो, नीचे भोभो, दाएं भोभो, बाएं भोभो, आगे भोभो, पाछे भोभो, और चारों तरफ भोभो, चारों तरफ अब तो ये लोग भी मुझे कुछ खाने को दे ही जाते हैं। और कुछ लोग इसे अब साधु महात्मा भी समझने लगे थे, पर गनीमत है कि अभी तक इससे किसी ने मटके का नंबर नहीं पूछा और धीरे धीरे इसने खंडहर का परित्याग कर दिया और मोहल्ले के दलालों में सोने लगा, तो लोग इससे छोटा मोटा काम भी कराने लगे। कहते हैं कि हमारे दिनचर्या में जो भी घटित होता है वो हम रात को सपने में देखते हैं। अब ये भिखमंगे के साथ जो भी घटित होता था ये भी रात में वही देखता था। पर दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाने टेढ़ी खींच और भिखमंगा कभी भी शिवनाथ बाबू के घर नहीं जाता था। बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा, और आप इस समय? अरे बस उसकी हाल खबर लेने चले आए। अच्छा, उससे बहुत पा गया खाना नहीं जा रहा। क्या बेटा? ए बेटा, मेरा लल्ला, कुत्ते सुअर सा जीवन व्यतीत करता है, यहाँ वहाँ डरता रहता है। हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। अरे हमारे घर चलो, वहाँ हम तुमको खाना वाना खिलाएंगे। देखिए ना बाबूजी, अब हम कह रहे हैं भाई साहब, हमारे घर चलेगा तो 2-4 दिन का खाना मिल जाएगा, थोड़ा बहुत काम कर दिया करेगा। वहाँ चुनुआ है, मुनुआ है, और उसके साथ खेलेगा कूदेगा, और भौजी है तो उसके इसका भी मन लगा रहेगा, उसका भी मन लगा रहेगा। अब मैं बाबूजी कहता हूँ नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्यों रे, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? अरे पहलवान, आज तुम थोड़ा देर से उठे थे। शिवनाथ बाबू है ना, बिना मतलब के अपने पुरखों का श्राद्ध भी न करे। यही तो मैं सोच रहा हूँ, आज उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? क्या कहते हैं पहलवान? चले गंगा में डुबकी लगाने, देखते हैं कलकत्ता निकलते हैं कि गंगोत्री। चलो बाबूजी। बुद्धू करेगा। हमसे कुछ कहा बाबूजी? अरे तो आपके माँ बाप नहीं कह पाए।
इतना भोलापन कि किसी को भी उससे स्नेह हो जाए। अब ये शिवनाथ बाबू के स्नेह से हुआ, ये डर से, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर भिखमंगा अब स्थायी रूप से उनके घर पे रहने लगा और वहीं जाके उसका नामकरण हो गया। कबीर तुकाराम का मोतिया मेरा नाम, बोले राम की देवनी, चित खेचे चित्ता, ओहो करो कबाड़ो, करे तो जा, जो हरिया बेटा अरे हाँ नहीं तुम हुआ बाबूजी हुआ तुम हुआ बाबूजी हो? अरे हम यहाँ तुम हुआ अच्छा हम यहाँ तुम हुआ। तुम यहाँ हम यहाँ भाई तो बोलो तुम यहाँ हम यहाँ। अरे क्या शिवनाथ बाबू, भोजन के गांव से है क्या साहब? पंडिताइन के मनके से है अरे जल्दी बाहर आना जरा, एक लोटा पानी लेते आना। अरे कहाँ रही बड़ी जल्दी आओ। अरे आए हैं। अरे क्या कर रही? इसके लोटा पानी दो। ए अपना बर्तन निकालो जी, अपना बर्तन निकालो, अपना लोटा निकालो। लोटा? उसके लोटा निकालो। जी नाम क्या है इसका? नाम पूछना तो हम भी भूल ही गए थे। क्या बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम नाम पूछ रहा है भाई। और ये कैसा नाम हुआ? कहे इस नाम में क्या बुराई भाई? हमारे दादाजी का नाम था कुंवर गोपाल सिंह। ए भौजी तो तुम्हारे ददुआ ससुर हो गए रे। जी का नाम ले लेते हैं, हमसे नहीं पूरा इसका सूरज गोपाल गोपाल। देखा तुम तो ना कटाए जाएंगे सबके सामने। तुम्हें पता तुम्हारा नाम है? अरे शिवनाथ बाबू, अरे भाई बावन की थाली में बोलना धरो, अभी हम जिंदा हैं। रे बोला तक कौन महीना है? सावन भादो सावन भादो महीना। अरे तो आज ये राजा रात से नाम रखना उचित रहेगा, इसके लिए भी अब पूरे गांव वालों के लिए भी। ए पंडित जी, शिवनाथ बाबू हमारा छोटका आपको नाम आता है पता है? रामपुरन सेन। पहले खुद पूर्ण हो जाओ उसके बाद सीखना। अरे तू बता रे। राजू इसका घराना वैसे ही बेनाम है, तू नाम मत रख दे राजू। अरे शिवनाथ बाबू ये बता के मत डालो हमारी अकल में डांका। यार देख क्या हो रहा है। अरे शिवनाथ बाबू हाँ नाम में दिक्कत भौजी को हो रही है ना, उन्हीं से काहे नहीं पूछ लेते? जवान रानी तुम्हारा मिटा। भाई पंडित तुम्हें बड़ी चिंता हो रही थाली की। ठीक है तुम कह रहे हो तो पूछ लेते हैं। क्या जमुना ये तुम्हारे भैया पूछ रहे हैं क्या नाम रखने इसका? अरे ये सब प्राचीन है तो रजुआ नाम कैसा रहेगा? भैया ओ भैया बेटा रजुआ तेरा नामकरण हो गया रे, निकाल सवाल भैया। बेटा रजुआ तू ना मुंडन करा ले, सारे गांव को भोज मिल जाएगी शिवनाथ बाबूजी की तरफ से। नाथ बाबूजी की तरफ से बचुड़ना से पहलवान। पूरा तो नहीं लगा। तुम्हारे दादा जी हमारे सपने में आज। मेरे दादा? हाँ हमारे सपने में आज वो कह रहे थे कि ये जो तुम्हारा छोटू है ये बहुत
दबंगा आदमी है। छोटू, हाँ बताइए, हमारी बहू बेटियों के सामने दबंगाई करता है, तो छेड़ता है। बाबूजी नाराज हो रहे थे तुम्हारे। छोटू, हाँ पर तुम पावरफुल आदमी हो, जिम्मेदार आदमी है, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, तुम्हारा तो फर्ज बनता ही नहीं बनता। और तो बाबूजी की बहू बेटी को छेड़ तुम्हें अच्छा लगेगा? पहलवान, हाँ दत्ता जी तो हमारे भी सपने में आए थे। हाँ हमरे सपने में भी आए थे और 2-4 पैदला सिखा के गए। बोलो तो दिखाओ ना। ना इससे सारा काम करा लेना ना। इससे पूरा काम करवा ले। तो जब काम हो जाए तो इसकी थाली में 2 रोटी और इतनी सी जलेबी दे देना। गुड़। अच्छा चलो गुड़ भी दे देना। ठीक है मान। सब उसके नाम रखकर हंस रहे और उसे समझ नहीं आ रहा था तो क्या प्रतिक्रिया दी। पर धीरे धीरे मोहल्ले में रजुआ नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। अरे रजुआ, ये ले पहले झाड़ू। क्या खाना बाद में पहले काम और खाना तब ले। जब घर का सारा काम करके दोगे, पीछे बर्तन और काम निकालते हैं। पानी भी भरना है, गेहूं भी धोना है और भैया भैंसियों को चारा भी देना है। ये है शिवनाथ बाबू की दया माया का रहस्य। उसका नौकर, देखते हैं साला कितने दिन टिकता है। देखा, आखिरकार यहाँ पर ही बंदोबस्त कर ही लिया ना। लोगों और पहाड़ों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो कहीं आते जाते नहीं, यहाँ तक कि दिशा में ध्यान मिलेगी नहीं। बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे जरूर। बिखरे गए पत्थर बनकर। अरे तुमने तो अपनी नाव में लंगर डाल रखा है, मैंने तो अपनी नाव उस पर छोड़ रखा है। उस पर शरीर की धार जहां ले जाए उधर चली जा।
सुन भाई, वो सामने दुकान पे लहसुन और अदरक की गठरी रखी है। अच्छा? हाँ, हमारे साथ चल, बस स्टैंड तक पहुंचा देना। 1 पैसा ले लेना। 1 पैसा? अबे एक काले के कट्ठर के लिए कितना दर लेगा तू? हैं? अच्छा चल 2 ले लियो। अबे तू पढ़ाना का नहीं कर लेगी? अबे तो शिवनाथ बाबू को गुनाह में क्या कर लेंगे वो हमारा? हैं? क्या कर लेंगे? चल चल। क्या देते हैं शिवनाथ बाबू? बासी भाती तो देते हैं खाने को। हमारे साथ चल, 2 जून भरपेट भोजन दूंगा। हाँ, वो भी ताजा। हाँ, अब ये ले चवन्नी। चवन्नी? हाँ, लौटते समय 4 पसेरी लकड़ी लेते आइयो। ध्यान रख रजुआ, जो मारने का उतना ही अधिकार हमारा है जितना शिवनाथ बाबू का। पिछली बार की पिटाई जाने ना। चलो शिवनाथ बाबू, अरे उनसे छक्के ले लो। नहीं शिवनाथ बाबू, अरे रजुआ, हाँ? हेलो रजुआ, आमिर साहब को जरा जरा इसके गोबर से लिपाई कर देना, जल्दी जल्दी। गोबर से? हाँ। गाय के भैंस के? गाय के गोबर से। कौन सी काली वाली, उजली वाली, लाल वाली? लाल वाली से। लाल वाली ए गाय। रजुआ, हाँ। जेरे कपड़े अक्सर धो के लाना है। अच्छा धोके लाएंगे। हाँ, काय की? आम की। अरे आम भी ना? आम के लेके आएंगे, पता है ना? आम के लेके ए आएंगे। जुआ, हाँ। इधर आ, इधर आ। ये ले चाइटी जाके 5 किलो आलू लिया। 5 किलो हाँ। वो लाल वाले। लाले वाला तू लिया जा। ए, वो बस आ गए रे! अरे ऐसे कैसे आ गए? अभी तो हमारा भी नहीं है, हैं? बस आलू लेके आ रहे हैं वहाँ। ये बेटा रजुआ, कहाँ है? जाके पहले तो पानी भरना, तुरंत तो बस चाय पिलाएंगे। सच्ची? हाँ। काली चाय? अरे दूध बाद दूध भी डाल देंगे। दूध पिला दोगे? हाँ। अदरक डलवाएंगे? थोड़ा इलायची भी डाल देंगे। नींबू नहीं निचोड़वाएंगे? नींबू नहीं निचोड़ेंगे। चल भैया गगरा भर के पानी लेके आए। ए, तो बस निकल गई ना? निकल गई? ऐसे कैसे निकल गई? अरे अभी तक हमारा नहीं है। अरे चिंता न कर, हमारा है। अरे हम तो आ रहे थे, फिर आ रहे थे। सुबह बोला था, अब एक कहने कर दिया वो। बस स्टैंड में इंतजार करते करते दोपहर बीत गई। सारा दिन हम चुप के चौक हो गई। अब तो आएंगे। कहाँ शिवनाथ बाबू? शिवनाथ बाबू, आज रजुआ से काम हम कराएंगे। देखे साला कौन रोकता है। आखिर हम भी इसी गांव के हैं। ए, चलो उठा ले चलो से। ओए, झाड़ू छोड़। झाड़ू छोड़। ए, झाड़ू छोड़। चलो ले चलो से। और तुम सारे काम छोड़, राम में न समझ। ए पंडित, लाते। अरे रजुआ, आंगन में नहीं होते कपड़े सुखा दे कपड़े। ये रजुआ कहाँ चला गया? अरे आपका पता नहीं रजुआ कहाँ मर गया? वो रहा आपके पीछे। रजुआ की क्या खबर है? रजुआ कहाँ चला गया? अरे अभी हम रजुआ को अभी काम हम करेंगे, आंगन हम लीपेंगे, खाना हम बनाए, बर्तन हम मांजे, ककड़ियाँ हम सिले, और तू बैठ के मुँह की रोटी तो जाऊँ तो रोटी नहीं देंगे, हम तो क्या करें अपने माँ? यार समझ दिया नौकी। अरे जब ना, अरे सुनो तो, अगर हम माफी मांग रहे हैं तुमसे भाई। और सचमुच उस दिन पहलवान ने रजुआ से सारे दिन काम कराया, पर शिवनाथ बाबू के बुद्धि की भी प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जाता। पहलवान के सामने उस दिन उन्होंने चूक तक नहीं की और धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने रजुआ से अपने अपने हिसाब से काम करवाने लगे और वहीं उसका समाजीकरण हो गया। अरे बाप, नौकर चाकर बड़ी मुश्किल से घर में टिकते थे। या तो इस रिक्शा चलाने लगते। मैं काम करने लगा।
2-4 लोगों के ही नौकर चाकर थे, बाकी घरों में तो कहार पानी भरता था। भैया वो भी गमलों के हिसाब से पानी भरता था। अगर 4-5 गजरे ज्यादा पानी भर दिए तो उसके भी पाइप वसूल कर लेता था। अब भैया इन बुढ़ा की हड्डियों की इतनी ताकत भी नहीं है ना, है कि 25-50 गजरे पानी भर सके या बाजार से पसेरी तो पसेरी सामान ला सके। भैया जितना काम करूंगा नहीं तो मेहनताना मिलेगा ना। छोटा मोटा काम कर देता हूँ, उसके बदले में बासी दाल भात या भुना हुआ चना मिल जाता है और यहाँ बैठ के खा लेता हूँ। बस सब शनिचरी माई की कृपा है, पेट भरने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। और उसमें अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ बासी होता, कभी दाल, कभी चावल, कभी रोटी, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि नमक के साथ चावल मिलता था। क्यों रजुआ, है ना? मैं तो काम कर देता हूँ। हाँ, अब तो बदले में भाई बासी भात दाल, नहीं तो कभी अचार साथ रोटी खा लेता हूँ, नहीं प्याज साथ खा लेता हूँ, नहीं तो कभी तो उधार भी चलता। उधार? मैं तो काम कर देता हूँ और उसके बदले में कभी न कभी कुछ मिल जाता है। अब देखो ना, बाबू रामबान जी है ना, उनके यहाँ से 2 रोटी मिली है। मकान कैसी है? अच्छी है ना? हम बाबू से नहीं मिले। चलो चले। और धीरे धीरे करके रजुआ मेरे घर भी आने लगा, पर मेरे पत्नी की बुद्धि की भी प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जाता। रजुआ आता और काम करके चला जाता। क्यों रजुआ, कौन सी काम कर रहे? हम रामपुर में रहने वाले हैं। तो गांव से तो यहाँ क्यों आ गया? अरे पहले हम रसला में थे। हाँ। और रामपुर में तेरा कौन रहता है? वहाँ हमारे बाप और 2 बहनें थी। जब बाबूजी जो लॉकडाउन लगा ना, वरना पैदल चल जाते बीच रास्ते में तीनों मर गए। बाबू तीनों मर गए, पैदल चलते उसके बाद मैंने उससे एक भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं। अरे निमिया के डाल मैया लावेली डोलना की झूली झूली ना, ओ मैया गावेली गीत की झूली झूली ना। अरे झूलता झूलता भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी। अरे झूलता झूलता मैया के लगा पिया सागा की सुनी बोलीना, ओ मालिनिया दुआर मैया चली भलीना। अरे सुदाल एक कौन है रे? अरे रजुआ, अरे अब तो बहुत दिनों में आना हुआ रे। अरे सुनो, अब फिर से काम निकाल लेंगे तुम्हारे लिए बहुत सारा। ठीक है, काम धाम सब करवा के जाना। हाँ, मुझे इसको देखकर हमेशा घृणा पैदा होती है। क्यों सुनो? हाँ, अब बैठे रहो, आ रहे हैं। क्या हो गया जी? अरे उससे दूर रहा करो, काम काज मत कराया करो। देखती नहीं हो मटके जैसा पेट है, मटकी जैसा सर है, रोटी लगता है रोटी एकदम। खुद को लगे रहता है कचौड़ी के काम से, अपने घर के काम कौन करवाएगा? हम फिर से बहुत सारा काम निकाल देंगे, उसके लिए करवा के मानेंगे, हम कह देते हैं। ठीक है रजुआ, आ जा भीतर, काम करते हैं। ओहो बाय डैडी। जल्दी याद आ गई। इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की। परिस्थिति में परिवर्तन की वजह से वो ढीठ हो गया था और राजनीतिक नारे लगाने लगा था। उसका कहना था जैसे कि मैं हंसी मजाक का मुद्दा हूँ, अब उससे हंसी मजाक का हो करो। इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। मतदान क्या हुआ रे? मतदान हाँ, थोड़ा लाभ मिलेगा। काहे के लिए मकाई के लिए चाहिए? बाबू तो नाम बदल ना, उनके यहाँ से 2 रोटी मिली है। अच्छा, आज दाल पकाऊंगा। ऐ सुन, तो प्याज भी ला दे। बैठ। अब वो लोगों से शह पाने लगा था और उसे पीटे जाने की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी।
अरे कहाँ रह गई थी तू? हाँ, यही तो थे जिंदगी। और जब हम देखते हैं, जब काम होता है तो गायब हो जाती है तू। हाँ, काम के वक्त में नहीं मिलती है। अरे रजुआ कहाँ मर गया रे? अरे ओ रजुआ, ये पकड़ो। आई बाप रे रजुआ, आई कितना बांस मार रहे हो भाई? कब से नहीं नहाए हो? हम? हाँ, अबे पिछले साल ही तो नहा गए थे। पकड़ो पकड़ो इनको। अच्छा उधर बहुत बांस मार रहा, देख रहे हैं जी कितना बांस मार रहा है। पहले क्या करें? अब ठीक है, फिर भी काम तो करवाएंगे। हमारी भौजी रे, हमारी भौजी अभी वही है तो का लड़का और क्या सब ठीक है ना? हाल-चाल पूछने को तेरा ही मुंह बचाता है। भाग जा नहीं तो चूर की काली माटी घुमा के ऐसी मार मारेंगे कि सारी लपटें पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाएंगी। नहीं बता क्या? आज सुनने के लिए को काहे के लिए उसके मुंह लगती है तो मना करते समझाते देख रहे हैं जी। मना करते समझ में नहीं आता इसको। हाँ सुन तो चंदन काठ के बनल खटराना अच्छा। ऊपर दुल्हन सुतल हो, ऊपर दुल्हन सुतल हो, रास्ते में चौके के बाहर किसी भी औरत को बर्तन मांजता देख ले तो सूरज की किरण की तरह वहां पहुंच जाता है। रजुआ, मोहल्ले की छोटी जाति की औरतों के साथ उसने फौजाई का संबंध जोड़ लिया। उनको देखकर वो कोई छिड़कानी कर देता और बदले में भारी भरकम मारे मिलकर हमका लौट जाता। धीरे धीरे तो इतना धड़क गया कि अरे पक्का डीट हो गया है वो। किसी को बैठे या काम करते हुए देख ले तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता। फिर करता क्या है? बेहया की तरह हंसकर हालचाल पूछता और बदले में भारी भरकम गालियां सुनकर वापस लौट जाता। धीरे धीरे तो वो इतना सनक गया कि मोहल्ले की जवान स्त्री को देखकर चाहे वो जान पहचान की हो या ना हो, दूर से ही हिचकियां दे देकर गिलकने लगता था। हाँ, ये तो मैंने भी गौर किया है। हमारी लुगाइयों से कुछ ज्यादा ही रिश्ता निभाने लगा है साला। अरे तभी तो लोग कहते हैं रजुआ साला। और इसी प्रकार रजुआ का नाम रजुआ से रजुआ साला पड़ा। अब कोई भी छोटा मोटा काम कराना होता या कुछ भी काम होता तो लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने कामों की छोटी मोटी फरमाइशें उसके सामने रख देते। अब मोहल्ले के लड़के भी देखा देखी उसे साला कहने लगे थे, जैसे साला कहते हुए उसके अपना अधिकार उस पर जमा रहे। लेकिन इससे रजुआ बड़ा पसंद, इससे उसके जीवन की अनिश्चितताएं कम हो रही थी और उसको मारे जाने का डर संकुचित होता जा रहा था। ये बेटा रजुआ, तू अभी नहीं मरने का रे। साला हम सबको पहुंचा के आएगा। ए बेटा रजुआ, शादी करेगा? करेगा शादी? बोल भाई।
एक चक्कर लगाकर वापस आ जाऊंगा। मैं प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाकर वापस आ ही रहा था, तभी मुझे रजुआ आपको नहीं मालूम है क्या? रजुआ को तो किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार पीट दिया है। अरे वो बरन की बहू क्या काम नहीं करता था, तो बरन की घरवाली बताती है उसका तो किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हाँ, और पता है उसको कुछ खाने वाने के लिए दिया जाता तो भी नहीं खाता। तबीयत कुछ खराब नहीं हुई थी, और बरन की घरवाली ने काम धाम कराया, खाने के लिए दिया तो वहां नहीं खा महाराज। तो पॉकेट में लपेट के छोड़ के बगलिया के लिए लेकर पहुंचे। अच्छा, तो जब ऊपर पहुंचे हैं 11 बजे की बात रही होगी, का देखते पता है क्या? लेकिन बगलिया के पास तो पहले से ही सोया हुआ था। लेकिन ये बात उनको कैसे पता? और पता है जब उसने उस आदमी को भगाया तो उस आदमी ने लेकर इसी की पिटाई कर दी। हमको तो बहन की घरवाली ने बताती है सारा समाचार, वही हमारे सभी पूरे मोहल्ले में खबर दे देती है। अम्मा बाबूजी ये रहे रामलीला के कपड़े। अगर रामलीला के कपड़े हैं तो हमारी बूढ़ी पे धर दो, पहन के दिखाओ।
अरे कैसा लग रहा है? कितना देखो कितना ढीला है, टाका मारना पड़ेगा। हम मार देंगे एक टाका। हाँ ये तो ठीक है। दोस्त की क्या हाल चाल है? अरे वही रजुआ, आजकल सुना है दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखा है। हमको काय को पता नहीं होती। और राजुआ के कहाँ हाल चाल है भैया? इन लोगों को कहाँ से पता होगा बताओ जरा। कहाँ से पता होगा इन लोगों को? तुम्हारा तो भाई है ना। हमारा भाई भाई नहीं है। हाँ तो फिर इन्हीं को कहता है भौजाई। हमसे तो मलकाई कहता है मलकाई। बस सारी खबरें आपके पास ही रहती हैं। असलो तो है उनका है कि हमारा मोहल्ला है और हमारी खबर तो रखनी भी पड़ती है। एक तो ठीक है एक खबर सुनाते। अरे वरण की बहू को उसके कृत्य की सजा देने के लिए ही दाढ़ी बढ़ा रखी है और रोज जाके उस शनिचरी माई को जली चढ़ाता है। हाँ पता है उससे बुआ का रिश्ता भी जोड़ लिया है। उसी बुआ के रिश्ते के चलते तो तू जो कुछ भी कमाता था ना, कौन रजुआ, अरे एक पैसा दो पैसा जाके वरण की बहू के जमा करा देता था। अब ऐसे करते करते कितने रुपए जोड़ लिए होंगे? पैसा आना दो आना। बस एक पैसा आना तो आना, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। एक पैसा दो पैसा ठन्नी पूरा 10 रुपया। 10 रुपया सुन के मक्खी घुस जाएगी नहीं तो। हाँ वो पता है जब वो वरण की बहू के अपना रुपया मांगने के लिए गया तो ही वरण की घरवाली क्या कहती है? अरे वरण की घरवाली कहती है हमारे पास तो तुम्हारे एक फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ अरे मैं तो झगड़े से मन बना लेता हूँ। खून से निकाला संबंध, माँ का जने का नहीं, उससे निकाला संबंध, बिना मतलब का संबंध, बिना ये सोचे समझे कि वो मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं, बिना मतलब का संबंध, प्रेम का संबंध। अरे तुम लोग कभी किसी पेड़ के नीचे रहे हो बगैर ये चिंता किए बगैर कि जो पथिक ठहरा है वो जल चढ़ाकर जाएगा नहीं, बगैर ये चिंता किए बगैर पेड़ देता चला। अरे जब मैं यहाँ की औरतों को भोजी भोजी कहकर पुकारता तो उनकी लोग नाच खाते पड़ जाती, वो लुगाइयां जलती हुई लकड़ी लेकर मेरा मुंह जलाने के लिए मेरे पीछे भागती है। तब जोड़ा मेरे खून का संबंध और भोजी की जगह पर दीदी बहन जी बोलने लगा और बदले में सारा गांव मुझे साला मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर रोक जमाने का अधिकार मिल गया। मुझे लगा कि शायद इनको मुझे गाली बकने में आनंद आता है तो ले ले रहे मैं इसी बहाने पुण्य कमा लूं। नहीं तो दरिद्र दूर करने के लिए मुझे भगवान के दर्द की ठोकरें खानी पड़ेगी और इस प्रेम और विश्वास के चक्कर में दरिद्र दूर करने के लिए मुझे दर्द की ठोकरें खानी पड़ेगी। जब भी श्रीनाथ बाबू मलकाई पहलवान जी मुझे एक आना दो आना देते तो मैं भाग के बहन की बहू के पास जाता और उसे दे देता। मेरी मती मारे करे जो बिना लंगर की नाव को थामा मैंने और भगवान ने दिया मेरी पोत पर छपा। मेरा शरीर तप रहा है कंडे से निकली हुई बाटी की तरह। अरे मुझे मालूम है कि ये जादू टोने का खेल कौन खेल रहा है। अरे जादू टोना तुम ही नहीं हम भी जानते हैं, हम भी भगत बस आज से रोज शनिचरी माई को जली चढ़ाना। देखना 1 महीने के अंदर ही वरण की बहू को कोड़ फूटेगा और जब तक वरण की बहू को कोड़ नहीं फूटेगा मैं दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा। देखना वरण की बहू सच सच
ज्यादा गंभीर और सख्त हो गया है। अरे धर्म कर्म में लो लगा ली है, शनिचरी मैया की मन्नत माने हैं, बड़ा भगत हो गया। अरे पंडित जी, हाँ उन भक्तों की छोड़िए और हम भक्तों का कुछ ख्याल कीजिए। ला लोटा पानी। आज भाई आंगन में गर्मी बहुत है। मैं तो चारपाई घसीटता हुआ कुएं तक ले आया। अरे पहलवान उम्र तो यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ी आंगन से कम। ये ले थोड़ी राहत मिली। अरे रजुआ, ए छुट्टा देख रजुआ है। हाँ गुरु। अरे कहाँ हुआ रे? पहले की तरह चाहता भी लगता नहीं है, चेहरे की रंगत एकदम से गायब हो गई। हाँ गुरु, दाढ़ी भी बढ़ा रखी है। हाँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। तबीयत ठीक नहीं है पहलवान जी। उठ जा उठ जा। अरे हाँ एक चाय मिलेगी पीने को? हाँ क्यों नहीं है पंडित, चाय पिला रजुआ को। ले भाई रज्जू भगा। गाड़ी बढ़ाने के बाद रजुआ धर्म और प्रचार उसका पूरा मोहल्ले में चलने लगा और वो पंडित की मजलिसों में बैठने लगा और वहीं बैठ के वो अपनी कहानी सुनाता था। ले भाई पंडित जी, रज्जुआ को चाय पिलाइए और गाड़ी की कथा पूरी करवाइए। ले तो भाई रज्जू भगा चाय पी। तो वो गोसाई जी का कह गए हैं कि महावीर जी जब समंदर में घूमते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती है, और ताड़का महारानी जो है बड़ी हो जाती है, बहुत विकराल। हाँ और वो जो है ना, और हनुमान जी ना ऐसा नहीं है, तो महावीर जी बड़े जबरदस्त। अच्छा हाँ, जब एक बार समंदर में महावीर जी बजरंगबली जी तैर रहे होते हैं ना, पकड़ो, ये तो उनको ताड़का महारानी मिलती है। वो ताड़का महारानी अपना बड़ा रूप दिखाती है। ये मियाँ भी किसी से कम, तुम एड़े तुमसे टेढ़े, बस फिर क्या? ताड़का महारानी बड़ा रूप करती है तो बजरंगबली भी बड़े हो जाते हैं, तो ताड़का महारानी और बड़ी हो जाती है। कभी अभी हनुमान जी मच्छर बन के ताड़का महारानी के मुंह पर घुस कर कान से बाहर निकल आ रहे हैं। रजुआ, वो गांधी महात्मा की क्या कर रहा है भाई? गांधी महात्मा, हाँ, देखो तो भाई तो भाई, हाँ हाँ, ये हाँ गांधी महात्मा, गांधी महात्मा को जब सरकार जेल में डाल देती है ना, तो रात के समय सिपाही प्यादा सबके आंखें बंद जाती है और रात में दरवाजे खुल जाते हैं और 7 समुंदर पार जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की सरकार उनके ऊपर गोली चलाती है, टच किया और गोली ठीक उनकी छाती पर लगती है, गोली की 100 टुकड़े हो जाते हैं, खून निकलता है और पूरी धरती पे दिख जाता है हे राम। समाधि में आदमी हे राम लिखा हुआ है, हाँ, वो महात्मा गांधी जी वो आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में ऐसी रोचक कहानी मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। खैर महात्मा गांधी को गुजरे 4 वर्ष हो गए, लेकिन इतनी चर्चाओं के बाद शनिचरी माई को जली चढ़ाने और दाढ़ी बढ़ाने के बाद भी रजुआ की मनोकामना पूरी नहीं हुई। रजुआ, ये बताओ कि शनिचरी बड़ी है कि ताड़का? शनिचरी बड़ी है कि ताड़का? शनिचरी, देखो, अरे शनिचरी देवी चलती देवी है, वो ताड़का महारानी की तरह लड़ने झगड़ने उस्ताद, वो रोज किसी न किसी से मोर्चा लेती है। एक दिन एक मोर्चे में एक डोम आ गया गुस्सा, उसने आग में देखा काम, उठाई लाठी और शनिचरी के माथे पर तेल मारा। शनिचरी का वही प्राण हो गया और 1 सप्ताह के बाद उस डोम को भी चेचक निकला, वो भी मर गया। सभी लोगों ने सोचा कि ये शनिचरी देवी का प्रकोप है। डर के मारे उन्होंने शनिचरी देवी का एक छोटा चबूतरा बना दिया
उसी दिन से शनिश्री मैया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वहां आसमान में धनुष बाण साध कर अपने भक्तों का दुख हरती है। आप लोग सेवा सदन से हैं क्या? नहीं बाबूजी, हम तो राजन के मुसाफिर है, यहाँ से निकल रहे थे तो इसकी हालत देख कर रुक गए। अरे बाबूजी, पूरा शरीर क्यों दस लथपथ है, बदबू मार रहा है, पेट फूल गया उसका। हाँ, आंखें देखो दस नहीं करेंगे। अरे शिवनाथ बाबू, जरा हाथ लगवा दीजिए, आइए। Oh no बाबूजी, he can't survive. I have a lot of work. Do you come with me? नहीं। Oh, he will die soon बाबूजी. Let him go. बाबूजी, बच नहीं पाएगा। हाँ, वो अंग्रेजी में ही बोल के गए। मुझे शिवनाथ बाबू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्सा मुझे खुद के ऊपर भी आ रहा था क्योंकि मैं उसकी सहायता नहीं कर पा रहा और मैं करता भी तो क्या, क्योंकि मैं दफ्तर का छोटा सा मुलाजिम था, मेरी तनख्वाह बहुत कम थी और मेरा आखिरी महीना चल रहा था हफ्ते का। मलकाइन सुनिए, इधर आइए जरा। जवाब नहीं कराए। अरे अब ज्यादा बवाल ना करो उसको। अरे ससुरे को है जा हो गया है, जा उससे कौन काम नहीं करा सकते हैं। अरे ठीक है, 2-4 दिन पड़ा रहेगा। तो ठीक है, मुफ्त की रोटियां खिलाओ, बहुत कमा रहे हो बैठ के। हाँ, अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बोला है 5-6 दिन आराम करना, भी काम करना। अरे बात कर बुआ, ठीक आराम कर, मुफ्त की रोटी बुआ खाएगा, खिलाओ खा के। थोड़ा गर्म पानी मिल जाता तो। अरे बात कर पानी का, मुंह चला के। उसके बाद 3-4 दिन तक रजो मेरे घर रहा और वहां से वो चला गया। एक दिन मैं टहलते जा रहा था तो खंडहर के नीचे वो सोया हुआ था। मैंने उसको आवाज लगाई कि रजुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सो रहा था। और मैं ऐसे टहलते शिवनाथ बाबू के घर तक पहुंचा। अरे शिवनाथ बाबू, नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। और कैसे आए आप? अरे बस वो रजुआ को फिर से हैजा हो गया है क्या? अरे
गोली मारी हमारे को, आखिर कोई कब तक करे। अब खुजली हो गई ससुरे को, क्या नहीं खाना जाता है। अरे हमने तो कल आया, ए बेटा जाओ बाबूजी के लिए पानी लेकर ना, जाओ। अब कल आया था हमारे यहाँ, तो हमने कहा आया है तो एक आध गगरा पानी लिया, गए भाई साहब गगरा लेके कुएं पे गए। अब कुएं पे पहुंचे, पानी भरा, पांव छटका, ससुरे खुद तो गिरे, पानी गिरा, हमारा गगरा तोड़ दिया। हमने तो कह दिया कि आइंदा हमारे घर के सामने दिख गए ससुरे टांगे काट देंगे। बीमार है बेचारा, आप सहम में आपको दिखानी चाहिए ना। बाबूजी पानी। बेटा पीने के लिए मांगे तो नहाने के लिए नहीं गए, लटक ले क्या। हाँ बाबूजी। अरे कह रहे थे बीमार है, आपको दया माया दिखानी चाहिए। देखिए बाबूजी दया माया तो हमको भी सताती है, लेकिन क्या है कि बाल बच्चों वाला घर है, बच्चे जवान हो रहे हैं, अब कल को इनकी शादी ब्याह करना पड़ेगा, तो कुछ हो हवा गया तो जवाबदारी किसकी होगी। सही बात है, खजेले कुत्ते को कौन लड़की देगा? नहीं बाबूजी पहले वाला ठीक बोले थे। ठीक है बाबूजी हम बताते हैं। अच्छा ये हम तुम्हारी हम खास ठीक है ससुरे। और उसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। मैं अपने घर पहुंचा ही था कि 13-14 साल का लड़का मेरे पास आया। बाबूजी बाबूजी रजवा मर गया बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी रजवा मर गया। हाँ बाबूजी ये लीजिए कार्ड, इस पे चिट्ठी लिख दीजिए बाबूजी। लिख दीजिए रामपुर के भजन राम मरे के यहाँ लिख दीजिए गोपाल मर गया। गोपाल? हाँ बाबूजी उसका वहाँ यही नाम है गोपाल। नहीं बाबूजी समय लगा। मैं तो बहुत कुछ पूछना चाहता था कि रजुआ कहाँ मरा, कैसे मरा, लेकिन वो कुछ नहीं पूछ पाया। मुझे लगा कि उसके लाश टूटने की इंतजार भी मुझे ही करना पड़ेगा। रजुआ जिंदगी से जोक की तरह चिपका था, ये जिंदगी उससे जोक की तरह चिपक कर उसके आखिरी खून भी जाना चाह रही थी, मैं कह नहीं सकता। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए, कल एक डांट में काम कर देता था हमारा। पिछले हफ्ते तो हमारे घर से लहसुन मांग के लेकर गया था। नहीं अरे हमने तो उसे 2-4 गालियां भी दी थी। अरे पहलवान गाली खत्म तो नहीं मर गया। अरे संदान में ऊंची नीच रह गई होगी बेटा, शनिचरी देवी कुपित हो गई होंगी। क्या बात है पंडित जी, हाँ आज मजलिस हमारे घर के सामने ही लगा रखी है। अरे रजुआ के बारे में बात कर रहे थे बाबू। अरे सबके जूते खाया, लेकिन मुंह से एक सत्य नहीं निकाला। ये बात तो ठीक है। अरे हम उसको गए से देखने, लेकिन लड्डू से घर भी लाने गया था। हमें तो लगता है जैसे हमारे घर का ही कोई चला गया। हाँ था तो तुम्हारे घर का ही तो रजुआ थे ना नहीं इनके। अरे हमसे तो खुद उनका खाना खाते भी नहीं बनता। अब होनी को कौन ताकता है बाबू। लेकिन कुछ भी कहो है पंडित जी, आदमी था बहुत बढ़िया है। हाँ वही तो शिवनाथ बाबू आप उसको लतियाते थे। अब देखो यार पहलवान जाने वाला तो चला गया, अब वो लौट कर तो आएगा नहीं ये बताने की कौन लतियाता था कौन लतियाता। तुम जरा बेटा सारी लिपस्टिक लगा लाया कोई तेरे तक। चलो भाई, अरे कहीं बंद हो गई अब तो। अगर मैं भूत प्रेत पर विश्वास करता होता तो चिल्ला उठता भूत भूत भूत, क्योंकि मेरे सामने रजुआ खड़ा था। रजुआ तू जिंदा है? हाँ मालिक मैं जिंदा हूँ। और वो चिट्ठी वो लड़का वो बचन राम बड़े का लड़का है, मैंने उसको भेजा था। दरअसल क्या हुआ ना मालिक कि मेरे सर के ऊपर कौवा बैठ गया था, और सर के ऊपर कौवा बैठना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, उससे मौत हो जाती है। वो मैंने ही पाई थी। भजन राम बड़े जो है ना मेरे चाचा है, वो क्या है ना कि मौत वाली जो खबर है ना किसी सगे संबंधी को भी देने से मौत टल जाती है। एक कार्ड और मेरे पास, इस पे लिख दीजिए ना कि गोपाल जिंदा है, मरा नहीं।
चिट्ठी देते वक्त मैंने उसकी आंखों में मौत की भीषण छाया देखी। वो जिंदगी से जोक की तरह चिपका हुआ था। जोक वो था कि जिंदगी उसका खून चूस रही थी या वो जिंदगी का खून चूस रहा था, मैं तय नहीं कर रहा।